हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ए पैक्ट विद द सन का 6th चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का टाइटल है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे। आप भी अपने साथ एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा और जो कठिन शब्द हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उनका हिंदी मीनिंग भी आप नोट कर लीजिए और मेरे साथ साथ उंगली रखते हुए आप भी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे इसको अच्छे से पढ़िए। ए मंकी लिव्ड इन ए फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। मंकी का मतलब जैसा कि आप जानते होंगे बंदर, लिव्ड यानी रहता था, इन यानी पेड़ के ऊपर, ए फ्रूट ट्री एक पेड़, फलों का पेड़ था, फ्रूट यानी फल, फलों का एक पेड़ था जिसके ऊपर एक बंदर रहता था। ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, प्यारे बच्चों, बैंक का मतलब बैंक भी होता है जहां हम पैसे रखते हैं, और बैंक का एक अन्य अर्थ होता है किनारा। रिवर यानी नदी। तो नदी के किनारे पे एक फलों से लदा हुआ एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। ही मेड फ्रेंड्स विद ए क्रोकोडाइल। उसने एक क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। उसने एक मगरमच्छ से मित्रता कर ली, उसको दोस्त बना लिया। गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ। गेव यानी दिया, यानी वो उसको देता था। डिलीशस का मतलब होता है स्वादिष्ट, अच्छे लगने वाले। फ्रूट्स यानी फल, वह स्वादिष्ट फल उस मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल को दिया करता था। टू ईट यानी खाने के लिए, एंड सेंट सम फॉर हिज वाइफ, और सेंट यानी भेजता था। SEND, सेंड की सेकंड फॉर्म है सेंट यानी भेजता था। सम फॉर हिज वाइफ, उसकी पत्नी के लिए। किसकी पत्नी के लिए? उस मगरमच्छ की पत्नी के लिए। अर्थात जो बंदर था उस मगरमच्छ को मीठे मीठे फल दिया करता था और कुछ फल उसकी पत्नी के लिए भी वो उसको देकर भेज दिया करता था। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड। दे मेट का मतलब होता है मिलना। MWT मीट का मतलब होता है मिलना, और मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, MET मेट, यानी वो मिलते थे रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से, यानी वो अक्सर मिला करते थे। एंड टॉक्ड अर्थात बातचीत करते थे। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। जो मंकी होता था वो तो पेड़ के ऊपर बैठा रहता था, और जो क्रोकोडाइल है वो ग्राउंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर नीचे रहता था, और आपस में वो क्या किया करते थे? बातचीत किया करते थे। तो आइए आगे हम कहानी को डिटेल से पढ़ते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। वंस यानी एक बार, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, बैंक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, नदी का जो किनारा होता है उसको बैंक कहते हैं। तो एक रिवर थी, नदी थी, उसके किनारे पर एक बार ए मंकी यानी एक बंदर ने मेड ए होम फॉर हिमसेल्फ इन ए ट्री। एक जो बंदर था उसने अपने लिए एक होम बना लिया। HOME, होम का मतलब होता है घर, अपना घर बना लिया। इन ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर। लेडन यानी लदा हुआ, विद फ्रूट यानी फल, एक पेड़ के ऊपर बंदर ने अपना घर बना लिया, और जो वो पेड़ था वो फलों से लदा हुआ था। ही लिव्ड इन इट, वह इसमें रहता था। हैप्पीली यानी कि खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। ईटिंग यानी खाता था, खाया करता था। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, उसके दिल को भाने वाले, दिल को पसंद आने वाले, उसके मन को अच्छे लगने वाले। फ्रूट यानी फल, ऑफ हिज चॉइस, अपनी पसंद के
अपने मन को अच्छे लगने वाले, उसको जो स्वाद अच्छा लगता था वो अच्छे फल वो खाया करता था। द मंकी वॉज हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, जो बंदर था वो बड़ा ही खुश था। बट लोनली, लेकिन वो अकेला था। खुश तो था लेकिन वो क्या था, अकेला था। एंड वांटेड ए कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, मित्र, और उसको एक साथी चाहिए था। वांटेड यानी चाहता था। वह क्या चाहता था, एक कंपेनियन चाहता था, एक साथी चाहता था। क्यों चाहता था, टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद, यानी जिसके साथ वो टॉक, TALK, टॉक का मतलब होता है बातचीत करना, यानी वह एक ऐसा साथी चाहता था जिसके साथ वो बातचीत कर सके और अपने जो फ्रूट्स हैं उनको शेयर कर सके। शेयर का मतलब होता है बांटना, अपने फलों को वो बांट सके। बट देयर वाज नो वन अराउंड, लेकिन उसके चारों ओर या उसके आसपास, अपन कह सकते हैं अराउंड यानी आसपास, लेकिन उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसका क्या बन जाए, मित्र बन जाए। नोट इवन अनदर मंकी, इवन यानी भी, यानी कोई दूसरा बंदर भी नहीं था। अनदर, अनदर यानी अन्य या दूसरा, यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी उसके आसपास नहीं था। टिल वन डे ए क्रोकोडाइल एपियर्ड ऑन द रिवर साइड, टिल यानी तक, कब तक, जब तक कि एक क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने बताया आपको कि क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। जब तक एक मगरमच्छ एपियर्ड, एपियर का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रकट होना, तो एपियर्ड यानी प्रकट हुआ, तब क्या होता है, एक क्रोकोडाइल वहाँ पे प्रकट होता है, यानी कहीं से आता है। ऑन द रिवर साइड, नदी के किनारे पर, रिवर साइड का मतलब नदी के किनारे। हेलो देयर सेड द मंकी, बंदर ने कहा हेलो। डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो, लिव यानी रहना। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे। जब हम किसी से उसकी पसंद के बारे में पूछते हैं तो हम कहते हैं वुड यू लाइक टू, तो वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, उत्तर दिया, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ ने, पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब होता है बड़ी विनम्रता के साथ, मगरमच्छ ने बड़ी विनम्रता के साथ क्या रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, आई डिड कम, मैं यहाँ पे आया हूँ। कम हियर, हियर यानी यहाँ पे, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है कि खोज में, ये जो शब्द है इन सर्च ऑफ, इसका मतलब होता है कि खोज में, किसकी खोज में आया हूँ, और फूड यानी भोजन की खोज में मैं यहाँ पे आया हूँ। किसके लिए चाहिए भोजन, फॉर, फॉर यानी के लिए, माई सेल्फ यानी मेरे स्वयं के लिए, एंड माई वाइफ, मुझे मेरे स्वयं के लिए और पत्नी के लिए भोजन की तलाश है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, या तुम बहुत अच्छे हो कि तुमने मुझे फ्रूट ऑफ़र किया। ऑफ़र का मतलब होता है जब हम किसी को कोई चीज़ खाने या पीने के लिए आमंत्रित करते हैं तो ऑफ़र कहलाता है। तो तुमने मुझे भोजन के लिए ऑफ़र किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हो आप पिक्चर में, ऊपर बंदर पेड़ पे बैठा हुआ है, नीचे मगरमच्छ पानी में है और ऊपर से ये फल गिराते जा रहा है और मगरमच्छ नीचे से फल खा रहा है। आगे देखते हैं। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, द मंकी बंदर ने, प्लक्ड, प्लक का मतलब होता है प्यारे बच्चों तोड़ना। आपकी होमवर्क की कॉपी में आप नोट कर सकते हो, जिसमें आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट कर रहे हो वहाँ पे नोट कर सकते हो। PLUCK, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, और ये प्लक की सेकंड फॉर्म है। तो द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, नियरेस्ट यानी नज़दीकी, सबसे नज़दीक यानी सबसे ज़्यादा पास वाली, ब्रांच यानी शाखा, सबसे निकटतम शाखा से कुछ फल तोड़े बंदर ने, एंड
थ्रू देम डाउन, थ्रू यानी फेंक दिया, थ्रू का मतलब होता है फेंका, देम यानी उनको, डाउन यानी नीचे, और उन फलों को नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, डिलीशियस जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, नोट कर लीजिएगा, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट। द क्रोकोडाइल फाउंड, फाउंड यानी पाया, मगरमच्छ ने उन फलों को स्वादिष्ट पाया, अर्थात वो फल बड़े ही स्वादिष्ट थे। थैंक्स ही सेड, उसने धन्यवाद दिया, उसने थैंक्स कहा। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, मे आई हैव, अब देखो ये मे है एक मॉडल है, ये हम लोग जब किसी से परमिशन मांगते हैं तो हम लोग मे काम में लेते हैं। जैसा कि आप लोग क्लास में जब एंटर होते हो या कहीं क्लास से बाहर जाने के लिए परमिशन मांगते हो तो आप मे आई कम इन, मे आई गो आउट, है ना, ऐसे करके मांगते हो। तो वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे है, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्या मैं अपनी अगली विजिट में, यानी अगली बार जब मैं तुमसे मिलने आऊँगा तो मे आई हैव सम, हैव यानी रखना, लेना, क्या मुझे और फल मिलेंगे ऑन माई नेक्स्ट विजिट, अगली विजिट पर। सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से। एज मैनी एज यू लाइक, एज मैनी, एज का मतलब होता है जितने तुम चाहो तुम ले सकते हो, निश्चित रूप से अगली बार जब तुम आओगे तो जितने तुम्हें चाहिए उतने तुम ले सकते हो। एंड सम फॉर योर वाइफ टू, और तुम्हारी पत्नी के लिए भी, टू यानी भी, तुम्हारी पत्नी के लिए भी तुम ले सकते हो। साइड द मंकी, उस मंकी ने कहा। डू कम अगेन यानी पुनः पधारना, पुनः अवश्य आना। डू कम का मतलब होता है अवश्य आइए, है ना। तो ये जो डू पहले लग जाता है तो ये जोर डालता है अपने बात पे, डू कम यानी कि अवश्य आइए, इनविटेशन दे रहा है मंकी क्रोकोडाइल को। आई एम रादर लोनली हियर, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुत अधिक क्या हूँ, लोनली हूँ, अकेला हूँ, यानी मैं भी यहाँ पे अकेला रहता हूँ, तो तुम ज़रूर आना। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, जो क्रोकोडाइल है, जो बंदर है, विजिटेड यानी कि आता रहा, उसके पास मिलने आता रहा। द मंकी रेगुलरली, मंकी से मिलने के लिए वो रेगुलरली यानी नियमित रूप से आता रहा। एंड एट, एट का मतलब होता है खाया, यानी ईट की सेकंड फॉर्म EAT, ईट यानी खाना, ईट की सेकंड फॉर्म होती है ATE, एट यानी खाया। एंड एट द फ्रूट्स विच हिज लोस्ट सॉरी विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। एंड एट, एट यानी खाता था, द फ्रूट्स उन फलों को, विच इज होस्ट, ये जो शब्द है ना होस्ट, इस होस्ट का मतलब होता है मेजबान। अब मेजबान क्या होता है, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है गेस्ट और एक होता है होस्ट। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान और होस्ट का मतलब होता है मेजबान, यानी मेहमान की जो खातिरदारी करता है, उनका आतिथ्य सत्कार करता है, वो मेजबान कहलाता है, ठीक है। तो वो जो बंदर है ये तो है होस्ट, और जो क्रोकोडाइल है वो क्या है, गेस्ट। तो उसका जो होस्ट है, उसका जो मेजबान है, कौन है मेजबान, मंकी। तो जो मंकी जो फल नीचे फेंकता था उनको वो मगरमच्छ उठा के खा लेता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और कुछ फल वो अपने घर भी ले गया, टुक यानी ले गया, फॉर हिज वाइफ अपनी पत्नी के लिए, कुछ फल वो अपनी पत्नी के लिए घर पे भी ले गया, टुक यानी ले गया। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, अब जो मंकी और क्रोकोडाइल है यानी बंदर और मगरमच्छ, वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, अब वो बहुत ही अच्छे मित्र बन चुके थे, घनिष्ठ मित्र बन चुके थे, बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। दे टोक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, दे टोक्ड, टोक्ड का मतलब होता है बातचीत करना, वे खूब बात किया करते थे। एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, और कभी भी टॉकिंग से, टायर का मतलब होता है थकना, टॉकिंग से कभी वो थकते नहीं थे। टॉकिंग यानी बातचीत, यानी वो बातचीत करते करते कभी थकते नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा वो बातचीत किया करते थे, वो खूब बोला करते थे। दे
टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। टॉक्ड यानी बातचीत किया करते थे, अबाउट यानी बारे में, बर्ड्स यानी पक्षियों के बारे में, एंड एनिमल्स अर्थात जानवरों के बारे में वो बातचीत किया करते थे। अबाउट द विलेजेस नियर बाई, और जो पड़ोस के, नियर बाई यानी आस पड़ोस के जो विलेजेस थे, जो गांव थे, उनके बारे में वो बातचीत किया करते थे। एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, और डिफ़िकल्टीज़ यानी कठिनाइयों के बारे में वो बातचीत किया करते थे। कौन सी कठिनाइयाँ? विलेजर्स फेस्ड, विलेजर्स यानी गांव वाले, ग्रामीण, जो ग्रामीण थे, गांव के निवासी थे। फेस का मतलब होता है सामना करना, फेस का मतलब चेहरा भी होता है और फेस का मतलब सामना करना भी होता है। तो वो कठिनाइयाँ जिनका गांव वाले सामना किया करते थे, उनके बारे में बंदर और ये बात किया करते थे। और कौन सी कठिनाइयाँ थी वो? इन रेजिंग गुड क्रॉप्स, रेजिंग यानी बढ़ाना, गुड यानी अच्छी, क्रॉप्स यानी फसल, अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित उनकी जो समस्याएं थी उनके बारे में बात किया करते थे। क्योंकि समस्याएं क्यों आती थी? फॉर लैक ऑफ रेन, लैक यानी कमी, LACK, लैक यानी कमी, रेन यानी वर्षा, वर्षा की कमी के कारण, बारिश की कमी के कारण उन ग्रामीणों को फसल उत्पादन में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो उनके बारे में वो लोग क्या किया करते थे? चर्चा किया करते थे। कौन कौन? मंकी एंड क्रोकोडाइल। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये अपना इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। फिलहाल इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जल्दी ही हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ एट योर होम। थैंक्स।